तप्त मानस शांत हों जिनके गुणों के समय सार परमागम की 17वीं 18वीं गाथा उसकी टीका चल रही है और टीका पर में भी अपन 59 पेज पर जो हिंदी भाषा का सबसे पहला पैरा है उसकी एक पंक्ति सवा पंक्ति हो चुकी थी, उसके आगे चलाना है। क्या हुआ था? परंतु जब ऐसा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबके अनुभव में सदा स्वयं ही आने पर भी, यहाँ तक की बात हो गई थी कि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सभी के अनुभव में नित्य आ रहा है, क्योंकि भगवान आत्मा का स्वभाव स्वपर प्रकाशक है, स्व और पर को एक साथ जानने का है। इसलिए भले ही हमको ऐसा लगता हो कि हम पर पदार्थों को ही जान रहे हैं और आत्मा को हमने कभी जाना नहीं है, लेकिन कहते हैं आत्मा के स्वपर प्रकाशक स्वभाव के कारण वो भगवान आत्मा प्रति समय प्रत्येक आत्मा के ज्ञान का ज्ञेय बन रहा है। देखो, एक तरफ तो ये कहते हैं कि अनादिकाल से आज तक हमने सारी दुनिया को जाना, लेकिन जानने वाले को नहीं जाना, अपने को नहीं जाना। बोलते कि नहीं बोलते? और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि वो अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा कौन दृष्टि का विषय प्रत्येक के अनुभव में निरंतर आ रहा है। अब वो कहते हैं कि अनुभव में आ रहा है तो उसे सम्य दर्शन हो जाना चाहिए, सम्य ज्ञान हो जाना चाहिए। जब वो जानने में आ ही रहा है तो क्या बाकी रह गया? तो देखो अब यहाँ ये कहते हैं कि अनादि बंध के बस पर द्रव्यों के साथ एकत्व के निश्चय से मूढ़। देखो, अनादिकाल से कर्मों का इसके आत्मा के साथ बंध है और उसके बस होकर, उसके बस माने गुरुदेव की भाषा में बताऊं तो उसने बस नहीं किया है, जे स्वयं उसके बस हुआ है। तो ये बात समझ में नहीं आ रही होगी आपके कि अपन तो ये समझते हैं कि जिसके बस हम हैं उसने हमें अपने बस में कर लिया है। और जगत में ऐसा ही होता है कि जैसे हम कोई डाकू को पकड़ लेते हैं, जेल में डाल देते हैं तो कहते डाकू पुलिस के बस में है। ऐसा बोलते कि नहीं बोलते हैं कि किसी ने किसी पे कब्जा कर लिया है तो वो उसके बस में है। लेकिन ये ऐसा बस नहीं है, ये कुछ अलग टाइप का है। एक बुढ़ी अम्मा घूंघट डाले और सड़क पर जा रही थी तो 10-5 कॉलेजी लड़कों ने उसे कोई लड़की समझकर और उसका पीछा किया। अब पीछा करते करते वो 1-2 फरलांग उसके पीछे चले गए। जब थोड़ी देर बाद उस माँ को ये पता चला कि ये लड़के मेरा पीछा कर रहे हैं, तो उसने एकदम पलट के घूंघट खोल के लड़कों की तरफ देखा कि बेटा क्या बात है। तो 1 सेकंड में उन सब का मोह भंग हो गया और वे वहाँ से जाने लगे कि क्यों क्यों क्या क्या बात है। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस बुढ़ी अम्मा ने उन लड़कों को बस किया था क्या? कि लड़के अपनी ही राग के कारण, मिथ्या मान्यता के कारण उसके बस में हो गए थे।
है ना। अब बस तो कहना यही है कि उसने तो कुछ किया नहीं ना इसमें, ना सही बुढ़ी अम्मा वो लड़की भी होती तो उसने क्या किया, उसका पीछा करने वाले उसके बस अपने राग के कारण हो गए ना। तो अनादिकाल से इस जीव ने पर पदार्थों के बस हो गया है जी। तो क्यों हो गया है? अपने अज्ञान के कारण, अपने मिथ्यात्व के कारण, उन पर पदार्थों में अपनेपन के कारण ये बस हो गया। ऐसा बस अंतर समझ में आ गया दोनों का। देखो, अनादि बंध के बस पर द्रव्यों के साथ एकत्व के निश्चय से मूढ़। इसकी मूढ़ता क्या, मूर्खता क्या है कि पर पदार्थों के साथ इसने अपना एकत्व स्थापित कर लिया है। और जो जितने अधिक पर पदार्थों का मालिक बनता जाता है ना, तो अपने को बहुत महान और बहुत बड़ा समझता जाता है। और वो कहते हैं कि उतना ही बड़ा मूर्ख बनता जाता है वो, ठीक है ना। पर द्रव्यों के साथ एकत्व के निश्चय से मूढ़, इसमें तो किसी का कोई अर्थ करने की जरूरत नहीं है ना, कितना क्लियर लिखा है। और उसके बस होता है, उसके पीछे दौड़ता है, उसके पीछे सब कुछ करता है ना। अज्ञानी जनों को जो पर के साथ एकत्व के निश्चय से मूढ़ हैं, ऐसे अज्ञानी जनों को ये जो यह अनुभूति है वही मैं हूँ, तो अनुभव में तो आ रहा है ना। जो अनुभूति है माने जो भगवान आत्मा है, ये दिख रहा है ना उसे अंदर में, तो यही मैं हूँ। बस इसका नाम है आत्मज्ञान। ये उदित नहीं होता। अब बोलो करने को क्या रह गया? भगवान आत्मा का अनुभव करना है, उसे खोज करना है, उसे देखना है। अरे वो तो देखने में आ ही रहा है, वो तो खोज ही खोजाया है, उसमें कुछ करने जैसी कुछ बात है ही नहीं। बस जो वो अनुभूति आ रही है, बस यही मैं हूँ, बस इतना सा ज्ञान उदित होना है। समझे ना? ऐसा आत्मज्ञान उदित नहीं होता। और उसके वो आत्मज्ञान का उदित नहीं हुआ, उसके अभाव से अज्ञात के सिद्धांत गधे के सींग के समान है कि जिसको हमने जाना नहीं है उसका भरोसा करना, सिद्धांत करना गधे के सींग का सिद्धांत करने जैसा है। अब उसको ये पता नहीं पड़ता कि यही मैं हूँ, तो इसलिए उसका सिद्धांत भी नहीं कर सकता है। वो माने गधे के सींग के सिद्धांत के समान है, माने हो तो है ही नहीं उसका सिद्धांत। इसलिए सिद्धांत भी उदित नहीं हुआ, ज्ञान उदित नहीं हुआ, सिद्धांत नहीं हुआ। और समस्त अन्य भावों के भेद से आत्मा में निसंक स्थिर होने की असमर्थता के कारण, वहाँ सामर्थ्य था, यहाँ असमर्थता के कारण आत्मा का आचरण उदित नहीं होता, उसमें वो स्थिर नहीं होता। पर इस तरह से वो आत्मा को नहीं साध सकता है। इतनी सी बात है। माने बिल्कुल राई की ओट में पहाड़ है। इस मोक्ष मार्ग में हम कुछ भी करने का नहीं है। और हम कहते हैं हमने कितना प्रयत्न किया, लेकिन आज तक हमें सम्यक दर्शन नहीं हुआ। तो टोडामल जी के शब्दों में बात करूं तो वे कहें, गलत दिशा में पुरुषार्थ करे तो फिर हम क्या करें? फिर तुझे सिद्धि कैसे होने वाली थी? कैसा मैं दौड़ कितना दौड़ा, लेकिन विपरीत दिशा में दौड़ा तो और दूर होता जाएगा, उसके नज़दीक तो पहुंचेगा नहीं। जाना है दिल्ली और कोटा की तरफ दौड़े तो दिल्ली दूर होती जाएगी कि नहीं होती जाएगी? अपन को लोक में भी ऐसा है ना कि हॉल की सब बिजली आ रही है, पंखे चल रहे हैं, अब एकदम सब लाइट चली गई। तो चली गई मैंने कहाँ चली गई? देखो, एक पावर हाउस है ना, माने लाइट का पूरा घर भरा हुआ है। हाउस माने घर, और पावर माने ये लाइट, तो लाइट से भरा लबालब भरा है।
और ये जो यहाँ पर लट्टू लग रहे हैं, ये पंखा चल रहे हैं, इनमें जलने की और चलने की पूरी योग्यता है, ना इनमें कोई कमी है और ना बिजली घर में पावर की कोई कमी है। अब ये सारी लाइट चली गई कि क्या चली गई कि जो कोई तार है ना, तो उसमें आड़े बाल के बराबर दूरी आ गई है, बस कुछ नहीं हुआ है। क्या कहीं गई नहीं है लाइट? लाइट तो पावर हाउस में बराबर है, वैसे पूरी सामर्थ्य है, बस इतना आड़े बाल के बराबर उसमें दूरी आ गई है उसमें कहीं। बस वहाँ से यहाँ तक तार को लगातार होना चाहिए ना, तार को लगातार, समझ गए ना? अब उसको का क्या उपाय है? बस सिर्फ उन दो तारों को जो इतनी दूरी आई है बस उसे पास कर देना है, बस खत्म। इतना सा काम है और फिर जगमग पूरी लाइट हो जाएगी। कहाँ घोर अंधेरा था और कितना लाइट हो गई, क्या समझ गए? है ना? अब उसमें करने को क्या है? और फिर कितनी कोशिश करो, सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक, हैं? माचिस की तीली ले लेकर के इन लट्टुओं को जलाओ कि साहब मैंने कम से कम एक पेटी माचिस जला डाली, फिर मसाल लेके इन्हें जलाओ जो और टूट फूट जाएंगे, जल जाएंगे, गिर जाएंगे। कि तुम और गलत दिशा का पुरुषार्थ करे तो इनमें से लाइट कहाँ आने वाली है? और अपन कितनी कोशिश करते रहते हैं, उसे बुलाओ उसे बुलाओ, वो बिल्कुल फोर्थ क्लास, 10वीं में 3 दफ़े फेल हुआ। एक व्यक्ति आता है, क्यों मैले कुचले कपड़े पहने, और यहाँ वहाँ 2-5 जगह देखता है और कहीं से ऐसा खट करता है और सारी लाइट फटाफट जल जाती है। कि क्या हुआ था? कि कुछ नहीं, कि वो आजकल वो ऐसे आने लग गए ना, पहले तो वो तार जल जाते थे ना, क्या बोलते थे उसे, फ्यूज गया तो उसको बांधना पड़ता था तार से। अब आजकल तो उस फ्यूज की जगह वो नीचे से ऊपर हो जाता है, क्या बोलते हैं, खत्म। अब वो उसको ऊपर से नीचा कर देता है, सब जल जाता है। अब उसको नहीं करो आप तो सब कितनी मेहनत करते रहो, नहीं जलेगी। ऐसे ही हमारे ने आज तक हमने धर्म के क्षेत्र में इतनी अनंत मेहनतें की, इतने व्रत उपवास ये सब किए और कुछ नहीं हुआ। कहते हमने कितना पुरुषार्थ किया और कुछ नहीं हुआ। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि सम्यक दर्शन तो जाने दो, सम्यक ज्ञान जाने दो, सम्यक चारित्र जाने दो, अब वो फ्यूज चले गए। अब तुम नमोकार मंत्र का जाप करो, भक्तामृति का जाप करो, 2-3 सिद्ध चक्र विधान कराओ, हैं 20-20 उपवास करो सारे गांव के मिलके, तो कितनी देर में वो बिजली जल जाएगी? 1 महीने के उपवास करो, क्यों? तो 1 महीने तक तो नहीं जलेगी ना। फिर कहते हमने तो बहुत प्रयत्न किया। अरे उसके एक सुनिश्चित विधि है उसकी, क्यों? आप वो तो करो नहीं और वो दुनिया में कुछ भी करते रहो और फिर कहो कि मेरा काम नहीं हुआ और मैंने कितनी कोशिश करी और मेरा काम नहीं हुआ, तो वो तो काम होना ही नहीं था। अब बस इतना सा ये बिजली का तार है यहाँ पर, बस घना अंधकार है मिथ्यात्व का, और बस अभी तक एक बुद्ध पर में अपनापन है, पर को निज जाना है, और बस अपना जो त्रिकाली द्रव्य भगवान आत्मा है उसकी खोज मोज नहीं करनी है। वो तो 24 घंटा तेरे को दर्शन दे रहा है, देने के लिए तैयार नहीं है, दे ही रहा है, तेरे अनुभव में नित्य आ रहा है। तो कितनी दूरी है देखो, इसमें लिखी अपन ने पढ़ी, अभी कहाँ पढ़ी देखो, जो यह अनुभूति है वही मैं हूँ, जो मुझे आत्मा अनुभव में आ रहा है ना, उसको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा कह रहे हैं, वही मैं हूँ। ऐसा आत्मज्ञान हो तो नहीं हुआ बस, इतना सा ज्ञान है कि वो जो दिखाई दे रहा है तेरे को ज्ञान में 24 घंटे, ये मैं हूँ और कोई मैं नहीं,
सिर्फ इसका इतना से अज्ञान है। और ये ज्ञान हो जाए तो 1 सेकंड में सम्यक ज्ञान हो जाएगा, सम्यक श्रद्धा हो जाएगी, मिथ्यात्व का नाश हो जाएगा। और फिर वो इतनी बढ़िया चीज है कि उसमें जब तेरे को अपनापन आ जाएगा तो तू लगातार उसे जानता रहेगा, वहां से अपने मुख ध्यान को हटाएगा ही नहीं। तो वो क्या हो जाएगा, आचरण उदित हो गया माने सम्यक चारित्र हो गया माने ध्यान हो गया। और वो जब अंतर्मुहूर्त तक लगा रहेगा तो केवल ज्ञान हो जाएगा, केवल ज्ञान हुआ तो अनंत काल तक फिर वो आत्मा में लगा रहेगा बस। अब बोलो कितना ये 17वें 18वीं गाथा कितनी महत्वपूर्ण है। अब बस कितने धर्म के भेद खड़े कर दिए, कितनी कितनी चीजें खड़ी कर दी। अब आप कह रहे हो वो हाथी को कैसे हो गया था, वो शेर को कैसे हो गया था, फलाने को कैसे हो गया था, कुछ नहीं। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा तो उसके चिड़िया के अनुभव में भी 24 घंटे आ रहा है। बस इतनी सी बात है कि यही मैं हूँ, खत्म, उसको हो गया था, कैसे हो गया था। अब ये बात कहो किसी के भी सामने तो गले ही नहीं उतरती है। इतना सहज, इतना सरल हम मान ही नहीं सकते हैं। इसके लिए मैं वो उदाहरण दिया करता हूँ ना कि एक गांव में एक किसान को बुढ़ापे में धर्म करने की सूझी, हर एक को सूझती है, ये पक्का नियम समझ लेना। हम लोग बहुत धोखे में आ जाते हैं। ज्यों ज्यों उम्र बीतती है, 5 इंद्रियां भोग भोगने के काबिल तो रहती नहीं है, समझे ना। और सारी जिंदगी पाप कप कर कर के बहुत पैसा जोड़ लेते हैं हम। अब जोड़ने के बाद फिर जिनके लिए जोड़ते हैं, जब वे आँख बदलने लगते हैं, बदलते ही हैं, कोई के ना बदलें तो भी 1,00,000 में एक आध का ऐसा होता होगा। हम किसी को सबको चेंज नहीं करना चाहते हैं, क्यों कि इतना रास्ता बचाए रखना चाहते हैं कि एक विधवा एकदम गुस्से में गालियां दे रही थी कि इन पंचों की दाढ़ी में आग लग जाए, ये इतना तक नहीं करते हैं, इतना ही तक नहीं करते। बुंदेलखंड की भाषा है ऐसा। ये वाक्य जो मैंने बोला, ये सैकड़ों विधवाओं को बुंदेलखंड में बुढ़ी अम्माओं को कहते हुए सुन लेंगे आप, क्या कि इन पंचों की दाढ़ी में आग लग जाए। इतने में एक पंच आया, क्या कहा कि भैया तेरे को छोड़ के जो आए उससे कहे तेरे को छोड़ के, तो ऐसे ही मैं छोड़ रहा हूं एक को। कि कोई ये नहीं कहा क्या कह रहे हम तो अपने बाप के ऐसे भगत हैं, तो उसको भी तेरे से थोड़ी क्या, तेरे को छोड़ के बात करें। इसलिए इतना रास्ता खोल रहा हूं, नहीं तो रास्ता खोलने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अब उसे जो वो धन ऐसा ऐसा जोड़ा था ना, उसे ऐसा उछील के फेंकने की इच्छा होती है। क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, क्योंकि अभी तो बस 2-5 साल में कभी भी आंखें बंद हो जाएंगी और सब छोड़ के जाना पड़ेगा यहीं। तो कुछ दे दूं, मंदिर को दे दूं, कुछ अगले भव में मिल जाए, ऐसा इंतजाम करने की ये पंडित, धूर्त पंडित मिल जाते हैं। हाँ हमारे पास ऐसा बैंक है, उसमें जमा करा दो, हमारी संस्था को दे दो, तुम्हें अगले भव में मिल जाएगा। मूर्ख बनाने वाले तो मिलते हैं, हर एक को बनने वाले चाहिए। उनको फिर कुछ फेंकने की इच्छा होती है, देखा ये दे दूं, इसे दे दूं, उसे दे दूं। अब वो जिंदगी भर के पाप धोना चाहता है, लेकिन वो धुलते फुलते नहीं हैं। मैंने बताया था पुण्य पाप का कैसा स्वरूप है कि एक आपने गंदी पट्टी बांधी, यहाँ पर चोट लग गई थी, घाव हो गया था, तो आपने एक गंदी पट्टी बांध ली। किसी ने कहा देखो मक्खियाँ बहुत भिन बना रही हैं, पट्टी बांधो बेटा, नहीं तो फिर कुछ वो हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, और क्या क्या नाम होता है, सेप्टिक हो जाएगा, इसे बांध लो। तो उसने कहा बांध लो।
इतने गंदे घाव पर इतना बढ़िया सफेद रूमाल, फिर गंदा सी कोई कपड़ा निकाला है, गंदे से कपड़े को निकाल के उसमें बांध लिया। ये जो मैं कह रहा हूँ ये कोई बातें नहीं है कोरी, ये सारे तुम अपने गांव गांव में जाके देख लेना, चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे बुंदेलखंड हो, सब जगह ऐसे ही करते हैं ना, मैला कुचैला कपड़ा बांध लेते हैं। बिल्कुल नया कपड़ा धोती में से फाड़ के, रूमाल में से फाड़ के, थान में से फाड़ के किसी ने आज तक बांधा? अस्पताल की छोड़ देना, सब घर से रद्दी जो किसी काम नहीं आना हो, ऐसे कुर्ते में से फाड़ के फटे फटाए, कुर्ते में से फटी फटाई धोती में से फाड़ के वही बांधते कि नहीं बांधते? वो बांध लिया गंदा। फिर किसी ने कहा मूर्ख ऐसा गंदा कपड़ा बांधा है। अरे साफ कपड़ा बांध, नहीं तो सेप्टिक हो जाएगा। है साफ कपड़ा बांधो, तो उसने उसके ऊपर एक साफ कपड़ा बांध लिया। क्यों? फिर उसे लगा कि इतना साफ कपड़ा, ये तो जिंदगी में मैंने कभी देखा ही नहीं, पहना ही नहीं ऐसा साफ कपड़ा, कहीं ये गंदा ना हो जाए, तो उसके ऊपर एक गंदा कपड़ा फिर बांध दिया। क्योंकि ये गंदा हो जाएगा ना, धूल मिट्टी लगेगी, तो इसके ऊपर एक गंदा कपड़ा बांध लिया। फिर लोगों ने कहा कि गंदा कपड़ा बांधा, उसके ऊपर एक साफ बांध लिया। ये कर्म ऐसे ही बनते हैं, कटते मरते नहीं है। पहले तुमने पाप बांधा, फिर थोड़ा पुण्य भाव बांधा, तो तुम क्या समझते हो पुण्य से वो पाप कट जाएगा? ऐसे ही मानते कि नहीं दिलीप भाई, कि कटता नहीं, उसके ऊपर वो पुण्य का साफ कपड़ा बन जाता है। फिर वो फिर पाप करता है, तो उसके ऊपर पाप का फिर एक कपड़ा और बन जाता है। ये तो बंधना ही बंधना है ना, बंध ही बंध है ना, छूटना थोड़ी है। हम क्या समझते पुण्य ने पाप को काट दिया, बराबर हो गया हिसाब। ऐसे हिसाब बराबर नहीं होता। फिर तो पुण्य भी भोगना पड़ेगा बेटा, और पाप भी भोगना पड़ेगा। ये पाप भोगने की बात तो समझ में आती है, पुण्य भोगने की बात क्यों कहते हो? जाके बेटा सर्वा सिद्धि में फंस जाओगे, 33 सागर तक फंसे रहना, फिर तो पुण्य भोगना नहीं है। बोलो, रंच मात्र भी आगे नहीं बढ़ोगे। है? अभी आप यहाँ आए हो ना, बहुत अच्छी जगह है, अच्छा लगा, मन लग गया, सब तरह की सुविधा है। आपके घर में गांव में जैसी अनुकूलता थी, उससे बढ़िया अनुकूलता है। तो 25 साल रहे ना, एक एक क्लास 5-5 साल में अच्छी पक्की करके पास करना। क्यों? एक क्लास में 5 साल रहना पसंद करते हो? कितना बड़ा दुर्भाग्य की बात होगी, वो होगी ना। तो सर्वा सिद्धि में 33 सागर तक एक ही क्लास में रह रहे बेटा, 4 से 5वीं नहीं भाई। बोलो कितना बड़ा सुख है, कितना बड़ा सुख है कि आगे प्रतिबंध है कि तुम्हारा गुणस्थान नहीं बढ़ सकता। जहाँ धर्म करने पर प्रतिबंध हो गया हो, वहाँ ये मनुष्य 1 सेकंड रहना चाहेगा? हमसे कोई कहे कि तुम जैनेन्द्र भगवान का नाम नहीं ले सकते, उनकी पूजा नहीं कर सकते, दिगंबर गुरु का नाम नहीं ले सकते, तो ऐसी जगह अपन 1 सेकंड रहना पसंद करेंगे? ऐसी नौकरी पसंद करेंगे? तो ऐसा ही हो गया ना वहाँ। वो ये कहते हैं, देखो राई की ओट में पहाड़ है, भगवान आत्मा 24 घंटा अनुभव में आ रहा है, लेकिन यही मैं हूं, बस इतने से ज्ञान की कमी है। इसके लिए मेरे 2 उदाहरण बहुत प्रसिद्ध हैं, कई दफ़े दिए हैं। ऐसे लोग यहाँ बैठे होंगे कि उनने कई दफ़े सुने होंगे, लेकिन ऐसे ज़्यादा हैं जिनने नहीं सुने, इसलिए मैं दोनों ही सुनाऊंगा। कलकत्ते के विक्टोरिया गार्डन में 2 व्यक्ति रोजाना सुबह 5 बजे घूमने जाते थे, और रोजाना आपस में मिलते थे, नमस्ते भी होती थी, समझे ना। ऐसे 20 बरस निकल गए थे। वो कौन थे? इस सामने 7 मंजिल की जो बिल्डिंग है,
उस बिल्डिंग के तीसरे माले पर एक रहता था और छठवें माले पर दूसरा रहता था, और दोनों एक साथ निकलते, लिफ्ट में एक साथ आते, फिर वहाँ घूमने एक साथ जाते, लौट के वापस घर जाते। लेकिन एक कुछ रिजर्व टाइप के नेचर होते हैं ना, वे उन्हें आपस में कभी कोई बात नहीं की नमस्ते के अलावा, कि तुम कौन हो, कहाँ रहते हो, क्या नाम है, किस जाति के हो, कुछ नहीं। ये आधे सनकी होते हैं, आधे पागल लेखक। उनमें कौन था? एक हिंदी का बहुत बड़ा लेखक था, एक बंगला का बहुत बड़ा अनुवादक था। जितनी वो हिंदी की उसने किताबें लिखी थी, जैसे प्रेमचंद उपन्यास सम्राट जैसा, उन सब का बंगाली में अनुवाद उसने किया था, उसी की किताबों का। लेकिन ये जो प्रकाशक होते हैं इतने बदमाश होते हैं कि वो लेखक का असली नाम से किताब नहीं छापने देते हैं। गणपत राय को प्रेमचंद बना देंगे। जो प्रेमचंद है, वो प्रेमचंद का असली नाम तो गणपत राय था, और उन्होंने नाम रख दिया प्रेमचंद। ये जो सिनेमा के जितने एक्टर हैं, ये कोई असली नाम नहीं है। कोई यूसुफ खान दिलीप कुमार बन गया है। ये ऐसा नाम रख देते अलग, जिसमें कोई दुनिया उन्हें पहचान नहीं पाए, और बस इतना ही लिखेंगे प्रेमचंद, उसका एड्रेस नहीं लिखेंगे, उसका कहाँ रहता है, फोन नंबर नहीं, कुछ नहीं, बस। क्यों? क्योंकि उसे रॉयल्टी देनी पड़ती है। तो वो किताबें कहता है, जो आपको किताब दूंगा, एक किताब पे 10 रुपया आपको दूंगा। 1000 किताब छापी है, 10,000 रुपये दूंगा आपको, लेकिन बिक जाएंगी तब। अब वो 1000 में धीरे धीरे चुपचाप 10,000 20,000 छाप लेता है और बेच लेता है। कहता अभी तो 500 ही नहीं बिकी। और ऐसी उस लेखक की रॉयल्टी जिंदगी भर हड़पता रहता है, अपनी 3-3 मंजिल की बिल्डिंग बना लेता है, और वो बेचारा चाय भी ढंग से नहीं पी पाता है। इसलिए कहता मैं तो बिना दूध की फीकी चाय पीता हूँ। समझे ना? तो वो एक दूसरे को नहीं जानते थे, बस खत्म। समझ गया? बस इतना जानते थे, एक बहुत महान लेखक है, मैं उससे कभी मिला नहीं हूँ, लेकिन मैं उसकी सारी किताबों का अनुवाद करता हूँ। और दूसरा कहता था, एक बहुत अच्छा अनुवादक है इसी कलकत्ते में, जो मेरी किताबों का अनुवाद करता है, लेकिन आज तक मेरे को मिला नहीं है। समझ गया ना? अब एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, बहुत चाहते थे, मिलना चाहते थे, लेकिन वो प्रकाशक उनको मिलने नहीं देता था। एक दिन किसी कारणवश, और उनको पता चल गया, कैसे ही समझ लो, कि यही वो लेखक है जिसकी किताबों का मैं अनुवाद करता हूँ, और यही वो व्यक्ति है जो मेरी किताबों का अनुवाद करता है। तो उस दिन उन दोनों को क्या हालत होगी, ये कल्पना आप करो। है? कितना अतीन्द्रिय आनंद बरसेगा। वे कितना सुख, कितना प्रसन्नता होगी उन्हें, इसी कल्पना करो आप। हैं अब ऐसे ही यह भगवान आत्मा यहाँ विराजमान है, अपने को रोजाना सुबह नहीं 24 घंटा मिलता है। वे तो सुबह मिलते थे 1 घंटे घूमने में, ये 24 घंटा मिलता है, अपने ज्ञान का गेय बनता है। तो सिर्फ इतना पता नहीं है कि यही मैं हूं, बस खत्म, और इसमें से अनंत दुख। और जिस दिन ये पता चलेगा कि यही मैं हूं, उसमें से अनंत अतीन्द्रिय आनंद का झरना फूट पड़े। बोलो, ये 17वीं 18वीं गाथा ये बताती है। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल के नित्य अनुभव में आ रहा है, किंतु अनादि अज्ञान के बस से, क्यों? ये अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा यही मैं हूँ, ऐसा आत्मज्ञान उदित नहीं होता, और इसी का नाम मिथ्यात्व है। ख्याल में है ना? और जिस दिन ये पता हो जाएगा कि यही मेरा आत्मा है, उस दिन उसका
सब खेल पूरा हो जाएगा, अतीन आनंद की झगड़ा हो, मुक्ति का मार्ग खुल जाएगा। कितना सरल काम है बस, कितना सा अटका हुआ है। अब आता है कि काल लब्धि आएगी तब हो जाएगा, बस 1 सेकंड में। एक उदाहरण तो ये है, और दूसरा भी सुना दूं। अड़ोस पड़ोस में 2 आदमी रहते थे। एक के शादी के लायक लड़की थी और एक के शादी के लायक लड़का था। दोनों की बहुत दोस्ती थी आपस में, दांत काटी रोटी थी, जिसे बोलते लंगोटिया यार। तू तड़ाक में बात करते थे, कोई सीधे मुंह तो बात ही नहीं करता था। अबे चाय पिएगा? भाई साहब चाय पिएंगे ऐसा नहीं पूछ सकते थे। ये तो नहीं कि चाय पीजिए, ऐसा तो नहीं। चाय पिएगा क्या? नहीं, चल बैठ जा पी ले, ऐसी भाषा में बोलते थे। बहुत प्रेम था आपस में, और दोनों को बहुत चिंता थी कि मेरी लड़की को योग्य लड़का मिल जाए, और लड़के वाले को ये कि मेरे को योग्य लड़की मिल जाए। इस बात के लिए बहुत प्रयत्नशील थे, ख्याल है ना। लेकिन दोनों के दिमाग में ऐसा कभी विकल्प ही खड़ा नहीं हुआ कि दूर क्यों जाऊं, यही तो है लड़का। क्या उससे कहता था कोई योग्य लड़का हो तो बताना, योग्य लड़का हो तो बताना। वो उससे कहता था कोई आपके लिए अच्छी लड़की दिखे तो बताना अपने पप्पू के लिए। लेकिन ऐसा कहते थे, लेकिन उनकी ये मन में विकल्प भी आ जाता था, तो हिम्मत नहीं पड़ती थी ये कहने की क्या कि क्या कहूँ इससे मैं। एक दफे अपने किसी दोस्त से कह रहा था कि कोई योग्य लड़का हुए तो बताना। तो उसने कहा मूर्ख, तेरे घर के ही बगल में तो है। कहें है तो, लेकिन मैं तो नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने कहा और यदि उसने मना कर दिया तो मेरी जिंदगी भर की दोस्ती खटाई में पड़ जाएगी। मैं तो नहीं कह सकता। है? उसने जाके लड़की वाले से कहा। जब उसने कहा कि कोई लड़का बताना, लड़की बताना, तो उसकी है ना कि है तो, लेकिन मैं तो नहीं कह सकता। दोनों मूंछ वाले थे ना। उसने यदि ना कर दी तो फिर मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। क्यों? बोलो कि ठीक है तुम दोनों ठाकुर बने रहो, मैं नाई बन जाता हूं। दोनों की मंजूरी है कि नहीं? है? है? मैं क्या का उदाहरण दे रहा हूं, अभी इसे मैं पढ़ के बताऊंगा। है? उसने कहा दोनों से ही, तो दोनों कहा हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बोलो तो कहते भाई बगल में ही छोरा छोरी थे और बस इतना सा विकल्प नहीं आता था, इतने से कहने की हिम्मत नहीं करती थी, और उसमें सारा आनंद सुख समाया था। मैं काय के लिए ये उदाहरण दे रहा हूं, पढ़ो देखो इसमें। ऐसा आत्मज्ञान उदित नहीं होता, उसके अभाव में अज्ञात के श्रद्धान गधे के सींग के समान है, इसलिए श्रद्धान भी उदित नहीं होता। समस्त अन्य भावों के भेद से आत्मा में निस्तर होने की असमर्थता के कारण आत्मा का आचरण उदित नहीं होने से आत्मा को नहीं साध सकता। इस प्रकार साध्य आत्मा की सिद्धि की अन्यथा अनुपत्ति है। अब ये जो है ना कलश, इसके बाद का, इसका अर्थ पढ़ लेते हैं पहले, कलश अभी बाद में पढ़ेंगे। इसमें उत्तर है इसलिए कह रहा हूं। तो ये ना बोधि विद्धत्व, इसके बाद में एक टीका है, देखो। ऐसा एकाध कलश ही है समय सार में कि जिसके बाद में टीका हो।
अथवा टीका के बीच में कलश आया हो। टीका के अंत में तो सैकड़ों कलश हैं, लेकिन बीच में क्या लिखा है देखो इसमें। प्रश्न, आत्मा तो ज्ञान के साथ तादात्म्य स्वरूप है, अतः वह ज्ञान की उपासना निरंतर करता ही है, फिर भी उसे ज्ञान की उपासना की प्रेरणा क्यों दी जाती है? ऐसी बात नहीं है। यद्यपि आत्मा ज्ञान के साथ तादात्म्य स्वरूप है, तथापि वह एक क्षण मात्र भी ज्ञान की उपासना नहीं करता, क्योंकि अब देखना आया, क्योंकि ज्ञान की उत्पत्ति या तो स्वयं बुद्धत्व से या फिर बोधित बुद्धत्व से होती है। तात्पर्य यह है कि या तो काल लब्धि आने पर स्वयं ही जान ले, या फिर कोई उपदेश देने वाला मिल जाए तब जाने। तो क्या आत्मा तब तक अज्ञानी ही रहता है कि जब तक कि वह स्वयं नहीं जान लेता या किसी के द्वारा समझाए जाने पर नहीं जान लेता? हाँ, बात तो ऐसी ही है, क्योंकि उसे अनादि से अप्रतिबद्धत्व ही रहा है, अज्ञान दशा ही रही है। आपके इसमें तो कुछ नहीं निकला। ये निकला ना कि या तो वो स्वयं ही जान ले और या कोई उसे समझा दे। बोधित बोधत्व, निसर्ग सम्मत दर्शन और अधिगम सम्मत दर्शन। या तो उन दोनों में से, लड़का लड़की के बापों से, एक आध को ये विकल्प आ जाए कि कह दो। अरे नहीं मानेगा तो लाठी तो नहीं मारेगा, और वो ही कह दे, और या कोई बीच वाला आकर कह दे। ये स्वयं बुद्धत्व या बोधित बोधत्व, समझ गए ना? या तो उसको अपने आप ही ऐसा विकल्प आ जाए कि ये जो मुझे दिखाई दे रहा है यही मैं हूं, अपने आप भी हो सकता है। और या गुरु के समझाने पर, देशनालब्धि में गुरु समझाएं कि बेटा ये अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जो तुझे दिखाई दे रहा यही तू है, और वो उससे कहते इससे आत्मज्ञान का उदय होता है, और ऐसा आज तक इसके साथ हुआ नहीं है, इसलिए मैं कहता हूं ये अज्ञानी है। ना तो उसने स्वयं जाना कि यही मैं हूं, समझे ना, और ना उसने किसी ने बताया। वो ऐसी बात है ना कि दर्जी को हीरा मला वो सुई पौना नाम। समझ में आया कि नहीं? क्या है समझ में? कोई बुंदेलखंड का है? हाथ उठाओ। अब तेरी समझ में तो आ गया होगा ना। और दक्षिण भारत के तुम्हारी समझ में नहीं आए? बुंदेलखंडियों को छोड़ के किसी की समझ में आया हो तो हाथ उठाओ, बोलो। हाँ, दर्जी को कहीं पर अच्छा कोहिनूर पड़ा हीरा मिल गया, वो तो क्या अच्छा चमकदार पत्थर है, उजेला है इसमें, तो वो नहीं समझा कि ये कितना कीमती है, कि इस इतनी कीमती है कि इस सारी दरिद्रता खत्म, सारी जिंदगी भर एक कपड़े सी कर देने का धंधा बंद हो जाए। लेकिन उसने सुई पौना पत्थर नाम लगे, सुई में डोरा डालने, उसके उजेले में वो डोरा डालने का काम लेने लग गया, और बहुत खुश। क्यों? कि अब मोमबत्ती नहीं जलानी पड़ती है। मोमबत्ती जलानी पड़ती थी पहले डोरा डालने के लिए, तो एक तो माचिस की तीली जल जाती थी और थोड़ी मोमबत्ती भी जल जाती थी, इतना नुकसान होता था। अब इसके पत्थर के उजेले में मैं सुई डाल लेता हूं, इतना खर्चा बच गया। कितना? एक माचिस की तीली। तो ऐसे ही कहते हैं त्रिकालीधर भगवान आत्मा तेरी अनुभव में निरंतर आ रहा है, और तुझको उसकी कोई कीमत ही नहीं है, तेरा उसकी तरफ ध्यान ही नहीं है। और फिर स्त्री में अपना, पुत्र में अपनापन, शरीर में अपनापन, मकान में अपनापन, गांव में अपनापन, देश में अपनापन, समाज में अपनापन, हम दिगंबर, हम फलाने। क्यों है? ये कितने कितने पदार्थों से अपनापन जोड़ा, और जो अपना है उससे अपनापन नहीं। देखो अज्ञान की जड़ें कितनी कमजोर हैं।
हैं? अब आपसे देखो लिखा, क्या लिखा था ना, जो इसके लिए मैंने आपको सुनाया है जी, कि स्वयं बुद्धत्व ये आप दूसरे के द्वारा समझाए जाने पर, इसके लिए वो उदाहरण दिया मैंने। कौन सा? वो लड़का लड़की वाला। अरे के भगवान महावीर से पूछ लेता कि तेरी लड़की का वर कौन होगा, तो कहता बेटा तेरे बगल में ही तो पैदा हो गया है 4 साल पहले। क्यों? वहीं था ना, रोजीना उसे देखते थे कि नहीं देखते थे? रोजीना उसे देखते थे, लेकिन बस इतना सा विकल्प नहीं आया था। अरे वो तो विकल्प आना था और इसके जबान पे आना था, सामने वाला तो स्वीकार करने को तैयार बैठा ही था, समझना। जब उसने कहा कि भाई साहब मुझे को एक विकल्प आया है कि क्या, कि आपके लड़के से मेरी लड़की की शादी हो जाए, तो कि तूने तो यार मेरे मन की बात छीन ली। मन में तो मेरे भी बहुत दिन से थी ये बात, लेकिन कई क्यों नहीं? क्यों भाई? लड़का वाला किसी लड़की वाले से प्रस्ताव लेके थोड़ी जाता है। हमारे बाप दादों ने हमसे कहा था क्या, कि लड़का वाला किसी लड़की वाले से प्रस्ताव लेके नहीं जाता। पर मैं तेरे से कैसे कहता, समझे ना? अब इतने में कितना बड़ा नुकसान हो रहा था, ये कल्पना करो। अनादिकाल से बस बाप दादी कह गए थे कि अपन तो श्वेतांबर हैं, अपन तो हिंदू हैं, अपन तो मुसलमान हैं, अपन तो 20पंथी हैं, अपन तो ये हैं। वे कह गए थे तो हमने फिर दूसरी तरफ देखा ही नहीं। मैं आपको क्या बताऊं, आपको जानकर आश्चर्य होगा, जब हम जिस विद्यालय में पढ़ते थे उस विद्यालय के जो मंत्री थे, सारे जीवन भर आजीवन मंत्री, हम तो 5 साल पढ़े, लेकिन वे कम से कम 50 साल उसके मंत्री रहे। फिर 101 वर्ष की उम्र में मरे। वे कट्टर 20पंथी थे और कांजी स्वामी के कट्टर विरोधी। तुम्हारी बम्बई में ही थे क्या दिलीप भाई? उनने अमेरिका में, उनका लड़का रहता था, हमारे प्रवचन में आता था, और जब उन्हें ये पता चला कि ये इनके प्रवचन में जाता है, तो उनने उन्हें प्रतिज्ञा दिलाई कि मर जाओगे ना, लेकिन उनके प्रवचन में नहीं जाना। वो हमारी जहाँ पढ़ते वो विद्यालय के मंत्री थे, बहुत अच्छी तरह हमें जानते थे और हम उन्हें जानते थे। अब बेचारा पिताजी ने प्रतिज्ञा दिलाई तो बन गया प्रतिज्ञा में, तो आना बंद कर दिया उसने। हम तलाश हैं रोजीना कि भाई अब की बार वो नहीं दिख रहे, वो नहीं दिख रहे, तो टल्ला लगाए बहन। अब उसके बहनोई वहाँ पहुँचे, डॉक्टर थे सोलापुर के, वे वहाँ पहुँचे शिकागो। तो उनने कहा, बहनोई ने, जब हमने खबर भेजी कि भाई आओ, तो उन्होंने कहा कि हमारे बहनोई आए हैं, तो हमें उन्हें घुमाने ले जाना है। और जब बहनोई से कहा तो कि भाई किसका खबर थी कि डॉक्टर भारल आए हुए हैं? अच्छा डॉक्टर भारल आए हैं, हम तो उनका व्याख्यान सुनने जाएंगे, क्योंकि हमने सोलापुर में सुने थे उनके व्याख्यान, हमें बहुत अच्छे लगते हैं, हमें कुछ नहीं घूमना है। अब क्या करे बेचारा बेटा, क्योंकि उसी तो प्रतिज्ञा है कि जाना नहीं, बाप ने दिलाई है, सगे बाप ने, हैं कि नहीं मैं तो जाऊंगा, तू नहीं ले जा तो मैं टैक्सी करके जाऊंगा। तो उसे लेके उन्हें आना पड़ा। तो हमने कहा क्यों भाई, जबान पे मेरा नाम आ रहा है लेकिन ले नहीं रहा हूं मैं। वो सुनेंगे ना इसको, वो तो समझ जाएंगे कि किसकी कहानी है, लेकिन दूसरों को समझाने से क्या फायदा। और वो सुनेंगे गारंटी से, मैं जानता हूँ मेरा ये व्याख्यान भी। तो क्यों कैसे आ गए? बोले साहब ये हमारे बहनोई साहब आए हैं, इन्होंने कहा आपका व्याख्यान सुनना, इसलिए मैं आया हूँ। अब प्रतिज्ञा तो भाग्य से उन्होंने मेरी दिलाई थी, उनका नहीं सुनना,
परमात्मा जाता था तो परमात्मा का सुनने आते थे, फास्ट फ्रेंड परमात्मा के, उसका व्याख्यान सुन सकते थे, मेरा नहीं सुन सकते थे। जब पिताजी मरे 101 वर्ष की उम्र में, तब बेचारे ने प्रतिज्ञा तोड़ पाई। क्यों? कहते दी तू उनका प्रवचन सुनेगा तो मेरा मरा मुख देखेगा, ऐसी प्रतिज्ञा दिलाई थी। तो अब ये मरा मुख तो देख ही लिया। फिर आने लग गए, बहुत खुश हैं, अब सुनते हैं। पंच कल्याणक में भी आए थे, खर्चा भी जमकर किया। क्या है, कितना राई की ओट में पहाड़ होता है, देखो हैं। अभी मैं इतना इतना कह रहा हूं ना, कितना उदाहरण दे दे करके, और कुछ उद्देश्य नहीं है, सिर्फ उसी पंक्ति पे मुझे जमे रहना है, आगे बढ़ना नहीं है। क्या? क्योंकि इतनी महान है वो पंक्ति। कौन सी? कि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल के नित्य अनुभव में आ रहा है ना, पर अनादि के मिथ्यात्व के बस होकर, अज्ञान के बस होकर यही मैं हूँ ऐसा आत्मज्ञान उदित नहीं होता, और अज्ञात का सिद्धांत गधे के सींग के समान होता है, इसलिए श्रद्धा भी उदित नहीं होती है। और जब फिर उसमें स्थिर होने की असमर्थता के कारण उसमें स्थिर भी नहीं हो सकता है, वह इसकी मुक्ति के मार्ग की अनुत्पत्ति है। ऐसे उसका मोक्ष का मार्ग बनता नहीं है। तो बनता कैसे है? तो वो इस कलश में सुनाया है, जो अपन कलश पढ़ते हैं, संस्कृत का पढ़ लो वही कलश। आज इसे खत्म करना है, फिर आगे दूसरा प्रकरण लेंगे। कथमपि समुपात्य चंद्राचार्य का ये नेचर है कि गद्य में वो खूब तर्क व युक्तियों से उस बात को समझाने के बाद जब वे एकदम भावुक हो उठते हैं तो गाने लगते हैं, माने पद्य में लिखने लगते हैं। अब वो ये कह रहे हैं, देखो कि त्रयी रूपता को प्राप्त है पर ना तजय एकत्व को। कौन? वह शुद्ध निर्मल आत्म ज्योति, वो शुद्ध है, निर्मल है, ऐसी आत्म ज्योति तीन पने को प्राप्त है। कौन कौन तीन पना? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। पर ना तजय एकत्व को, तीन पने को प्राप्त हुई है, पर उसने एकत्व को नहीं छोड़ा है। त्रयी रूपता को प्राप्त है पर ना तजय एकत्व को। कौन? वह शुद्ध निर्मल ज्ञान ज्योति जो प्राप्त है जो स्वयं को, वो ऐसी ज्ञान ज्योति मुझे 24 घंटे प्राप्त है, मेरे अनुभव में आ रही है। अनुभव करें हम सतत ही, देखो चैतन्यमय उस ज्योति का। अब हम वो कह रहे अमरचंद कि मैं तो 24 घंटे उस चैतन्य ज्योति का निरंतर सतत अनुभव करता हूँ। ये अनुभव करता हूँ कि यही मैं हूँ, ये अनुभव करता हूँ कि यही मैं हूँ। बस 24 घंटे मैं तो उस चैतन्यमय ज्योति में अपनेपन का अनुभव करता हूँ। क्यों क्यों करते हो? क्योंकि उसके बिना जग में साध्य की हो सिद्धि ना। साध्य माने मोक्ष,
क्योंकि उसके बिना साध्य की सिद्धि नहीं होगी। मोक्ष की प्राप्ति किसी को न आज तक हुई है न कभी होगी। इसलिए मैं तो सतत निरंतर उस आत्म ज्योति का अनुभव करता हूँ। अब वो कह रहे मैं तो करता हूँ, तुम्हें जो दिखे सो करो। समझे ना? जब कोई आदमी बहुत बहुत समझाता है किसी को और जब वो नहीं मानता है तो अंत में कहता है भैया अब मैं तो ऐसे करूँगा, तुझे जो दिखे सो कर, तेरे भाग्य के प्रमाण, जैसा होना होगा सो होगा, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो इतना सरल और सहज मार्ग है। देखो अपन ने वो जो टीका पढ़ी थी ना अभी, इस कलश के बाद की जो टीका है वो पढ़ी थी ना अपन ने अभी, उसमें क्या लिखा था कि या तो कोई समझाए या मैं खुद समझूं। देखो, क्योंकि ज्ञान की उत्पत्ति या तो स्वयं बुद्धत्व से या बोधित बुद्धत्व से होती है, या तो स्वयं ही हम जान लें और या कोई हमें समझा दे। माने एक स्वयं जान लेने का रास्ता भी खुला है शांति जी। ये पूरी निमित्ताधीनता नहीं है, कोई दूसरा हमें बताए ये कोई जरूरी नहीं है ना। या तो स्वयं बुद्धत्व से और या कोई बोधित बुद्धत्व से प्राप्त होती है। माने फिर देखो तात्पर्य यह है कि या तो काल लब्धि आने पर स्वयं ही जान ले या फिर कोई उपदेश देने वाला मिल जाए तब जाने। अब दो में कुछ भी हो सकता है। अब दो ही उदाहरण अपने पास हैं। पूज्य गुरुदेव श्री को इस भ्रम में स्वयं ही हो गई, उन्हें समय सार हाथ लग गया, स्वयं पढ़ लिया। स्वयं गुरुदेव 25 दफे सुनाते थे कि मेरे अंदर से ऐसा आता था, अंदर से ऐसा आता था। जब उनकी दीक्षा हुई थी ना तो हाथी पे बैठाल के जुलूस निकाला गया था। तो जब हाथी पे वो बैठने लगे तो पीला दुपट्टा पहना के बैठालते हैं ना, तो उनका वो धोती पैर में फंस गई और फट गई। थोड़ा फट जाते हैं ऐसे, कई दफे हो जाता है। तो वो कहते थे कि मुझे उसी दिन ये विकल्प आ गया था कि ये अपशगुन हो गया और ये मार्ग सच्चा नहीं है। मैं जो दीक्षा ले रहा हूँ ये मार्ग सच्चा नहीं है, मैं गलती कर रहा हूँ। कि उसी दिन मेरे चित्त में ये विकल्प खड़ा हो गया था, लेकिन ऐसी पोजीशन नहीं थी कि फिर मैं हाथी पे से उतर के भाग जाता। इतना तैयारी हो गई थी, आ गई थी, सब लोग न मालूम क्या समझते लोग हैं कि इसका मन बदल गया है, दीक्षा नहीं लेना चाहता है, शादी करना चाहता है, धंधा करना, न मालूम क्या क्या सोचते। लेकिन मुझे अंदर से लग गया था कि ये मार्ग सच्चा नहीं है। और मैं अंदर ही अंदर ऐसे खोजता था माने ऊपर से कुछ नहीं खोजते थे, अंदर में ऐसे लगता कि नहीं ये कोई चीज़ अलग है, ये कोई चीज़ अलग है, ये कोई चीज़ अलग है, हैं ऐसा। और फिर वही सुनाते थे कि एक वीरचंद भाई वकील थे, वो समय सार पढ़ा करते थे। और ऐसी जब बात आई तो उनसे चर्चा में उनने कहा होगा कि मुझे अद्भुत लगता है जी, कुछ है नहीं है, माल कुछ और है। तो उनने कहा देखो ये तुम दिगंबर शास्त्र कुंद का समय सार है, ये पढ़ो तुम। और उनने दिया तो कुछ मिल गया तो कहते जा करके 3 दिन एक गुफा में बैठ के उसे पढ़ते ही रहे, खाना खाने भी नहीं आके निकले ही नहीं। आ गया बोलो कौन करता है ऐसा? ये दिगंबरों की किताब है, 1 सेकंड में रिजेक्ट कर दे, 1 सेकंड में रिजेक्ट कर दी। तो स्वयं बुद्धत्व या बोधित बुद्धत्व तो कैसे ही हो जाए, उससे क्या फर्क पड़ता था। क्योंकि बात तो ये है कि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा प्रति समय अनुभव में आ रहा है, हम सबको दिख रहा है, आबाल गोपाल को, बुद्धिमानों को, अज्ञानियों को सवाल ही नहीं है। अब वो कहते शेर को कैसे हो गया, शेर को कैसे हो गया, कुत्ते को कैसे हो गया, बिल्ली को कैसे हो गया, हमारा बड़ा अटपटा लगता है। टोडरमल जी ने कहा कि चिड़िया को, कि हाँ चिड़िया को कि 7 तत्व का ज्ञान हो जाता है, कि हाँ हो जाता है। क्यों? कि उनने उदाहरण दिया कि चिड़िया को ये किसने सिखाया कि जमीन पर गेहूं के दाने पड़े हैं कंकड़ों के बीच में, 1000 कंकड़ हैं वो एक दाना है,
इस अनुपात में बिखरे पड़े हैं। तो वो चिड़िया पत्थर का कंकड़ बिल्कुल गेहूं के दाने जैसा ही है आकार प्रकार में, लेकिन उसे उठाकर खाती नहीं है और गेहूं का दाना उठा के खा जाती है। यानी वो कौन सा पदार्थ खाने लायक है और कौन सा नहीं है, कौन सी चीज है और कौन उपादेय है, इसका ज्ञान उसे होता है कि नहीं होता है? ये मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा नहीं, चिड़िया को पता रहता कि नहीं रहता है? मेरे कहने का मतलब पशुओं में आप ये नहीं देखते हो कि उनकी भी पारिवारिक लाइफ होती है। वो सारी जिंदगी मतलब पति पत्नी बंध के रहते हैं। ऐसे बहुत से जानवर आपको मिल जाएंगे जंगलों में, और जब वो एक मरता है तो दूसरा ऐसा फूट फूट के रोता है कि उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो उन्हें पता नहीं रहता है, उन्हें ही रहता है ये मेरी पत्नी है और ये मेरी नहीं है। भले ही 7 फेरे उसके नहीं पड़े हों, किसी पंडित ने मुझे फेरे नहीं पाड़े हों, लेकिन उनमें ऐसा रहता कि नहीं रहता है? मेरे कहने का मतलब है कि उनमें भी जो मूलभूत प्रयोजन की बात है उसका ख्याल आता था, उन्हें आ जाता है। ये अनुभूति में आने वाला जो भगवान आत्मा ये मैं हूँ, झगड़ा खत्म हो गया काम है। और बड़े बड़े पंडितों की में नहीं आए, सारी जिंदगी दूसरे को पढ़ाते रहें, समझाते रहें। अभी वो नीरज जी आए थे ना, पंडित जी बड़े, यहाँ हम लाना चाहते थे आप लोगों के बीच में, लेकिन वो आ नहीं पाए। तो वो कहते थे कि वहाँ एक ब्राह्मण पंडित उन्हें पढ़ाते थे और वो उनको जैन दर्शन का पक्का, बर्नी जी को पढ़ाते थे। कौन? गणेश राज जी बर्नी को, कि जैन दर्शन के पक्का विद्वान थे भी। और बर्नी जी से उन्होंने कहा कि गणेश, ये मेरी समझ में पक्का आ गया है कि जैन धर्म सच्चा है और हमारे धर्म में कुछ दम नहीं है, ऐसा उनने कहा। जो बर्नी जी को पढ़ाते थे उनके गुरुजी ने। तो बर्नी जी ने कहा, वे भी तो जैन से जैन बने थे ना। तो उनने कहा कि फिर क्यों दोनों टाइम शिव जी के मंदिर पे शिवलिंग पे पानी का ढोलने जाते हो, फिर छोड़ नहीं सकते क्या है? अंदर में आ गया समझ में तो स्वीकार कर लो। तो उनने कहा कि मेरे 3 लड़कियां हैं, बुलाओ कोई एक जैनी को, कोई जैनी से शादी करेगा? ऐसा उनने कहा। तो वो तो है जब आप चुप रहे होंगे जो कुछ किया होगा, लेकिन ये कह रहे थे कि हमारी समाज की ये दुर्दशा है कि हमारी समाज जो सच्चा कोई एक आदमी जैन बनना चाहे तो हम उसे जैन बना नहीं सकते। क्यों? उसे 50 समस्याएं खड़ी हो जाती। ये हो सकता है हमारी समाज की बहुत बड़ी गलती हो। ईसाई लोग तो ऐसे शादियाँ कर करके अपने को ईसाई बना लेते ना, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि उनको ये रत्न मिल गया। क्यों? इतना बेशकीमती आत्मा उनकी समझ में आ गया। और फिर लड़कियों की कोई शादी होगी कि नहीं होगी, क्यों? सिर्फ इसके लिए उनने स्वीकार नहीं किया और जिंदगी भर उस गृहीत मिथ्यात्व को पालन करते रहे। वे तो जैनियों की नालायकी बता रहे थे, लेकिन मुझको उतने बड़े विद्वान को मैं नालायक तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन लायकात की कमी मैंने उनकी पर्यायगत योग्यता का विकास, माने अयोग्यता हो गई ना, वही हो गई ना बात। क्यों? शांति जी, नालायक में लायकात की कमी, योग्यता की कमी तो अयोग्य। तत्समय की योग्यता का परिपाक नहीं था, उपादान में इतनी ताकत नहीं थी। क्यों? कि एक परम सत्य के का अपनाएं, किसी भी कीमत को चुकाकर परम साहित्य को अपनाएं। और यदि उनकी समझ में पूरी तरह जैन दर्शन आ गया होता तो एक एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ एक एक समय की पर्याय का जो नक्की है, तो उन लड़कियों की यदि शादी जिससे होना होती वो हो ही जाएगी, ये पक्का भरोसा नहीं हो सकता था। कि नहीं साहब, नहीं होती। अरे नहीं होती तो वे साथ में नरक में नहीं चली जाती, ब्रह्मचारी नहीं बन जाती।
यदि वे बन के आर्यिका बन के आ जाती दिगंबर समाज में तो वो भगवान जैसी पूजती। वे बरनी जी पूजे के नहीं, वो जितने लोगों ने आकर इस जैन धर्म में दीक्षा ले ली, जितने हैं क्यों, वे सब के सब साधुओं जैसे पूजे। हमने भेद किया आज तक कि ये उसकी जाति पूछी हमने कि ये कौन सी जाति का है, उसने दीक्षा ले ली है, क्यों? वे सच्चे हैं कि झूठे हैं, मैं उस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। लेकिन तुम समाज की बात करते हो, क्यों? समाज तो सबके समूह का नाम है, समूह के रूप में तो हमने पूरे दिल से अपनाया उसे, क्यों? अब वो तो लड़की को लेने के तो किसी व्यक्तिगत लड़के को लेना पड़ेगा, तो कोई लड़का ने स्वीकार नहीं की, लड़के के माँ बाप ने, वो तो व्यक्तिगत बात है। और समाज का कहाँ दोष है बोलो? समाज क्या करे? समाज के साथ शादी होती होती तो समाज 1 सेकंड में शादी कर लेती, मान लेती, मेरी कहने का मतलब समझ गए ना। लेकिन समाज के हाथ में है क्या? वो तो केस व्यक्तिगत केस है, क्यों? कोई व्यक्ति स्वीकार कर लेता उन्हें और फिर समाज उन्हें समाज से बाहर करता तो समाज की नालायकी होती। अब व्यक्ति पे तो वे क्या दोष दे सकते थे? लेकिन भाई ऐसी कल्पना लोक में रहने वाले सत्य को प्राप्त नहीं कर सकते। आज के व्याख्यान का सार यही है कि बिल्कुल राई की ओट में पहाड़ है, सच्चा मार्ग बहुत छोटा है। जिसकी हिम्मत हो वो स्वीकार करे। और स्वीकार करने के लिए करना क्या है? ये मैं हूँ ऐसा जानना है, मानना है, इसमें अपनापन करना है और जितना बन सके उतना जानते रहना है। फिर नहीं बने तो बाहर उपयोग आ जाए तो आ जान देना। और सारी दुनिया से क्या लेना देना? क्यों? सारी दुनिया क्या कहती है क्या नहीं कहती है उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? हमारी इस श्रद्धा को हमें कौन रोक सकता है? इसमें क्या बाधा है? मैं आपसे पूछता हूँ, इसमें कहीं उत्तर से दक्षिण तक बाधा है? हमें किसी से कोई सम्मान चाहिए हो, पैसा चाहिए हो, कुछ चाहिए हो तो बाधा खड़ी होगी ना। हमें किसी से कुछ चाहिए ही नहीं है तो कैसे कोई बाधा खड़ी हो सकती है? मैं आपसे पूछता हूँ। जाने दो ना, की करेंगे तब बताएंगे।